सार, जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। पदार्थ पावे जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे, वो हो जाए मेरा पार, जपे जा राधे राधे, वो हो जाए मेरा पार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे धाम पार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, यमुना तट पर राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, यमुना तट पर राधे राधे, अरे वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। धाम पार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम हो तो रसराज विचारो रो तो, जो राधा नाम हो तो रसराज विचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, न हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम पार, रखे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे। राधे राधे, निर्बंधी में राधे राधे, यमुना जी में राधे, वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, श्री वृंदावन धाम पार, जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। की लीला मत जानो गुण के चीला, वृंदावन की लीला मत जानो गुण की चीला। ऋषि
मुनि गए हाय जपे राधे राधे या मेरे से मुनि गए हाय जपे राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुण में चीला, गुण में चीला मत जानो गुण में चीला या मेरे श्री मुनि गए हाय जपे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे राधे राधे। श्री अलबेली सरकार जपे राधे राधे राधे। अलबेली सरकार जपे राधे राधे। मान गली में राधे राधे, मान गली में राधे राधे, वृंदावन धाम अपार जपे राधे राधे। वृंदावन धाम अपार जपे राधे राधे। राधे 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 सदे जन को सार जपे राधे 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 भजे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वृंदावन जपे जा राधे 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 सदे जन को सार जपे जा राधे राधे। की कथा आती है, यहाँ भगवान अपने बच्चों को संदेश देंगे। राजा नृग सतयुग में थे, इक्ष्वाकु वंश के हैं। अब आप देखिए कैसे एक महान राजा एक छोटी सी गलती पे क्या बन गए, राजा नृग गिरगिटान बन गए। एक दिन शबी शाम प्रद्युम्न चारुवन भानु और पूरा परिवार बाहर घूमने गया था। एक बहुत बड़ा उपवन था, बाग था बगीचे में, वहां पे खाना पीना चल रहा था। इसी बीच बच्चे खेलते खेलते थोड़ा दूर निकल गए। वहां उनको प्यास लगी, तब वो सोचे पानी कहाँ पिए, सरोवर कोई था नहीं, चलो कुआं देखते हैं। वहां कुएं का पानी ऊपर होता है द्वारिका के आसपास। वहां देखा एक गिरगिट के जैसा एक जीव काफी बड़ा है, काफी ऊंचा, उसके अंदर पड़ा हुआ है। अब इनको लगा कि ये कौन है, डर गए और उसको निकालने का प्रयास किए लेकिन निकाल नहीं पाए। जाके उन्होंने भगवान कृष्ण दूसरी दूर बैठे थे, वहां उन्होंने बताया। भगवान कृष्ण आए, उसको आराम से निकाल लिया। उनके स्पर्श मात्र से वो जो गिरगिट था वो एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं लेकिन बच्चों को शिक्षा देना चाहते थे। अब उन्होंने कहा कि हे महापुरुष तुम कौन हो। उसने भगवान की स्तुति की, उनके चरण पकड़ लिए और बोला हे भगवान, मैं सतयुग में इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ, इक्ष्वाकु वंश का पुत्र राजा, उसमें मैं सम्राट नृग था। और एक बार क्या हुआ, मैं लाखों गायें प्रतिदिन दान देता था, उनको सजा करके सोने का हर इस प्रकार मैं ब्राह्मण भक्त था, सबको दान देता था। एक दिन क्या हुआ, एक तपस्वी ब्राह्मण जो दान नहीं लेता था, उसकी गाय आकर के हमारी गायों में मिल गई और हमने बिना जाने हुए उस गाय को अन्य गायों के साथ एक ब्राह्मण को दान दे दिया। अब जब वो ब्राह्मण ले जा रहा था तो तपस्वी ब्राह्मण जो दान नहीं लेता था, उसने देखा कि यह गाय तो मेरी है। उसने कहा मेरी गाय है, उसने बोला मुझे दान दिया है। दोनों का संवाद बढ़ा और राजा के पास आए। भगवत की इच्छा से, क्योंकि उनके अंदर ये अभिमान आ गया कि मेरे समान कोई दानी नहीं है, जबकि सब कुछ भगवान देते हैं, हम खाली बीच में उनका दिया हुआ सामान इधर का उधर कर देते हैं। लेकिन यह कितना अहंकार पैदा करता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप देखें उन्होंने स्वयं का समझा, परिणाम क्या हुआ। अब वो निर्णय नहीं दे पाए।
दोनों ब्राह्मणों ने वो गाय छोड़ करके चले गए और निराश होकर चले गए। तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, मेरी गाय का आपने अपहरण किया है, बहुत गलत काम किया है, इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, मैं नहीं ले जाऊंगा। राजा ने कहा कि आप इसके जगह पर ढेर सारी गाय ले लीजिए। बोला ना, मैं दान नहीं लेता, मैं तपस्वी ब्राह्मण हूं, मैं किसी से दान नहीं लेता। इस प्रकार समझौता नहीं करा पाए। परिणाम क्या हुआ? जब उनका मृत्यु का समय आया और जब उनका शरीर छूटा तो यमदूतों ने उनको धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा कि भाई आपका तो पुण्य बहुत है, लेकिन एक छोटा सा आपसे गलती हो गई है। तो पहले आप छोटा नरक भोगना चाहते हैं कि बड़ा पुण्य? बोले नहीं, पहले हम नरक ही भोग लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा पहले नरक भोग लेते हैं, उनका शरीर गिरगिट का हो गया और आ करके उसी कुएं में पड़ गए। अब देखें कितने बस लाखों वर्ष का सतयुग बीत गया, लाखों वर्ष का त्रेता बीत गया। छोटा नरक, थोड़ा छोटा नरक, कितने लाख वर्ष तक गिरगिट बने रहे, उसी कुएं में पड़े रहे। यहाँ भगवान कृष्ण ने कहा बच्चों से, फिर उन्होंने प्रार्थना की, फिर दिव्य रूप धारण किया और फिर उनको स्वर्ग चले गए, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया। तो जो उनके पाप थे क्षीण हो गए, खत्म हो गए, पुण्य बचा, वो चले गए। भगवान कहते हैं कि हे, अपने पुत्रों को बुलाया, बोला इनका उपदेश सुना? बोला हाँ। बोला इन्होंने एक गलती की थी, और जो व्यक्ति ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नाश्य प्रतिविधि भुई। जो व्यक्ति जानबूझ करके ब्राह्मण और संतों की संपत्ति का हरण करते हैं, उनकी 10 पीढ़ियां, वो बोल रहे हैं भगवान कि विष को पचाना आसान है, इस खाली इस देह को खत्म करता है। और ब्राह्मण का और संत का धन अगर जबरदस्ती लिया गया है तो 10 पीढ़ियां नष्ट करता है। ब्राह्मण की जीविका अगर नष्ट की जाए तो 60,000 वर्ष का विष्ठा का कीड़ा, मल का कीड़ा बनना पड़ता है। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण संत और ब्राह्मणों के महाभक्त हैं। उनके यही भगवान शंकर भी, जो उनके नाम से निकल गया है, जो उनकी शरण में चला गया, उसकी वो गारंटी ले लेते हैं। आगे इस प्रकार से उन्होंने कई चीजें बताई। क्या होता है कि भाई विष पी लिया तो चलो ठीक है, उसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन संत और ब्राह्मण का शाप का और उनकी संपत्ति का हरण का कोई इलाज नहीं है। इस प्रकार से भविष्य में बच्चों को कहा कि कभी भी ब्राह्मणों के प्रति, जैसे मैं तीनों टाइम उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी प्रणाम करना। यह कह करके वहां से उनको वो विदा हो गए और बच्चों के साथ बोले कि आगे जो गलती करेगा ऐसा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार यहाँ पे अब बलराम जी को भगवान भेजते हैं कि आप द्वारिका जाओ माँ बाप से मिलने के लिए। इसी बीच पौंड्रक जो भगवान कृष्ण का रूप धारण करके रखता था, करुण देश का राजा था, अपने आप को वसुदेव कहता था, उसी प्रकार से मुकुट लगा करके उसी हिसाब से चेहरा था, सारा कुछ पहन करके अपने आप को बोलते और संदेश भिजवाया द्वारिका कि तुम वसुदेव नहीं हो, वसुदेव मैं हूँ, अगर मेरी शर्त नहीं स्वीकार करते तो मुझसे युद्ध करो। उस सभा में जब दूत ने कहा तो भगवान हंसने लग गए। सभी थे उग्रसेन, सभी लोग हंसने लग गए। बोलो देखो एक नया वसुदेव हो गया है, नया जैसे कहते हैं कि नाटक करता है ना वेशभूषा, ऐसे नाटक बना के रखता था। भगवान देर नहीं किए और उसी बीच वहां से तुरंत नारद जी भी पहुंच गए वहां पे, और यहाँ पे भगवान तुरंत रवाना हो गए अपनी सेना के साथ काशी पहुंचे और पौंड्रक को बुलाया कि ब्राह्मण को बोला कि आप बोल दो कि युद्ध के लिए आ जाएं। भगवान के सामने वो काशी में उस समय ठहरे हुए थे। कहाँ के रहने वाले थे? करुष देश के, लेकिन काशी नरेश के यहाँ ठहरे हुए थे। जब उनको चेतावनी में 2 छोटी सेना लेके बाहर आए, भगवान ने बोला तुमने कहा था चक्र छोड़ दो, अपना सब कुछ छोड़ दो। बोले मैं छोड़ रहा हूँ चक्र। भगवान ने चक्र चढ़ाया और पौंड्रक का वध हुआ। लेकिन वो भगवान का चिंतन करता था कि मैं भगवान जैसा हूँ, ऐसा पहनता हूँ। भगवान ने उसको सारूप मोक्ष दिया।
हमारे कृपालु भगवान इतने कृपालु हैं कि जिसको मारते हैं उसको जरूर मोक्ष देते हैं। इस प्रकार फिर काशीराज जो उनकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौणी सेना लेके आए थे, उनका भी भगवान ने वध कर दिया और उनका सिर जाकर के काशी के अंदर गिरा। इस प्रकार दोनों का भगवान ने यहाँ वध किया। और एक बार देवर्षि नारद सोचे कि भगवान की 16,108 रानियां हैं, कैसे भगवान व्यवहार करते हैं, चलो देख के आते हैं। भगवान तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। नारद जी आए, सबसे पहले वहां पे रुक्मणी जी के महल में गए। भगवान कृष्ण वहां बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण उठे, तुरंत उठ गए और नारद जी के चरणों में मस्तक टेका। जबकि नारद जी उनके भक्त हैं, लेकिन मर्यादा रखने के लिए भगवान सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए। नारद जी के चरणों में गिरे, उनका सेवन किया, उनको भोजन कराया, बोला हाल चाल क्या है बताइए। तो वहां बोले नहीं अब कोई दूसरा काम है। वहां से उन्होंने कई घरों में चक्कर मारे, हर जगह भगवान कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं। उसके बाद सभागार में गए, वहां उद्धव जी के साथ सभा कर रहे हैं। जहां कहीं पे मल्लयुद्ध कर रहे हैं, कहीं तलवार सीख रहे हैं। जहां जहां भागते भागते गए, उनको हर जगह भगवान कृष्ण दिखाई पड़े, थक गए। और उसके बाद भगवान के सम्मुख आए और बोले कि भगवान आपकी माया बड़ी विचित्र है, लेकिन आपकी कृपा से मैं कुछ जानता हूं। सुखदेव महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार मनुष्य की लीला करते हुए श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देख करके नारद जी उनके सामने बोले, हे योगेश्वर, हे आत्मदेव, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं आपके चरणों की सेवा करते रहूं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवर्षि नारद, ब्राह्मण धर्मस्य वक्ता हम कर्ता तत् अनुमोदिता तत् शिक्षयन् लोकम इमम स्थितः पुत्र माखिदः। हे पुत्र, अब वहां पे अलग बात हो रही है, ना रुक्मणी है न कोई है, अब उनका पुत्रवत व्यवहार। भगवान कह रहे हैं नारद जी को पुत्र। अभी थोड़ी देर पहले उनका पैर पूज रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं धर्म का उपदेशक हूँ, पालन करने वाला हूँ और उसका अनुमोदन करता हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। हे मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी इस माया को देख करके मोहित ना होना। तो करोड़ों बन जाता हूँ, करोड़ों सैनिक बन जाऊंगा, करोड़ों गाय बन जाऊंगा, मेरी परीक्षा लेने का प्रयास दूसरी बार मत करना। नारद जी वहां से अपने सत्यधाम गए और इसी बीच श्री कृष्ण के पास जरासंध के कैदी राजाओं का एक दूत आया। उसने बोला, हे प्रभु, जरासंध ने 20,800 राजाओं को अपने पुराने किले में कैद के रखा है। बहुत समय से उन राजाओं को जीता और उन राजाओं को कैद कर लिया जिससे कभी विद्रोह ना कर सके। कृपया उनको बचाओ, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। इसी बीच नारद जी युधिष्ठिर जी का संदेश लेके पहुंचे कि हे प्रभु, युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, कृपया वहां उन्होंने विनय किया है, आपसे आज्ञा ली है और साथ साथ आपको वहां आने का परिवार से निमंत्रण दिया है। अब दोनों निवेदन एक साथ पहुंचे। भगवान ने उद्धव के साथ और नारद जी के साथ आपस में चर्चा की और यह निर्णय लिया कि पहले हम इंद्रप्रस्थ जाएंगे, हस्तिनापुर जाएंगे, वहां पे हम पहले युधिष्ठिर जी का राजयोग करेंगे और उसी का माध्यम लेकर के हम जरासंध का वध कराएंगे। भगवान उसके बाद उस ब्राह्मण देवता को भेज दिया और स्वयं परिवार सहित इंद्रप्रस्थ चले गए राजसूय यज्ञ में। क्योंकि यह राजसूय यज्ञ कहाँ हो रहा है? इंद्रप्रस्थ में। अभी महाभारत नहीं हुआ है, अभी द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ है, अभी धूत लीला नहीं हुई है, जुए की लीला। तो ये उस समय राजसूय यज्ञ कर रहे थे। भगवान पहुंचे और वहां पे उनका पूजन किया युधिष्ठिर जी ने, उनका सम्मान किया पूरे परिवार का और फिर चारों भाइयों को चारों दिशा में सेना के साथ दिग्विजय हेतु भेज दिया। सारे गए और लौट के कुछ दिनों में आए, सारा सामग्री लेकर, धन संपत्ति लेकर के यज्ञ के लिए। लेकिन यह पता चला कि जरासंध ने समर्थन, जरासंध स्वीकार नहीं किया है।
युधिष्ठिर जी चिंतित हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो और आप निश्चिंत हो जाओ। वो भीम को लिए, अर्जुन को लिए और स्वयं ब्राह्मण का वेश बना करके जरासंध की राजधानी पहुंच गए। राजधानी पहुंच करके उसकी राजधानी थी गिरिव्रज, वहां पहुंच गए और ब्राह्मण वेश में है, वो ब्राह्मण भक्त है जरासंध। वहां पे जब गए तो थोड़ी देर बाद वो देख तो लिया कि ये ब्राह्मण नहीं लग रहे हैं, क्षत्रिय लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ब्राह्मण भेष में आए। सब बोला क्या चाहिए? तो भगवान ने कृष्ण कहा कि मैं कृष्ण हूँ द्वारिका के, और ये भीमसेन है युधिष्ठिर के छोटे भाई, और सबसे छोटे भाई अर्जुन है। परिचय दे दिया भगवान ने और बोला आपसे मल्ल युद्ध चाहते हैं, गदा युद्ध चाहते हैं। इस प्रकार भगवान ने कहा और उसने कहा तुम तो रणछोड़ हो, हे कृष्ण तुम तो रणछोड़ हो। इस प्रकार भगवान कभी कभी हार भी जाते हैं, अपने भक्तों को जितवाते हैं। ये हमारे भगवान की विशेषता है। हम सब रोज अनुभव करते हैं, हम स्वीकार नहीं करते, हमें स्वीकार करना सीखना है। और अब भीम में बोला ये भीम ठीक है, मुकाबला कर सकता है, अर्जुन तो बच्चा है। भीम से गदा युद्ध शुरू हुआ, 28 दिन तक चलता रहा। दिन में युद्ध होता, शाम को सारे मित्रों व्यवहार करते। और इस प्रकार 28वें दिन जाकर के भीम बोले कि भाई हमारे बस के नहीं है हराना इसको। भगवान जानते थे कि यह जरा नामक राक्षसी जब पैदा हुआ था जरासंध, तो उसके शरीर के 2 टुकड़े थे। उस जरा और फेंक दिया गया था, तो जरा ने जो राक्षसी थी उसने दोनों को जोड़ दिया, तो हो गया जरा संध, जोड़ना। तो भगवान जानते थे कि इसके जन्म और मृत्यु का राज जानते थे भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज चलो। उनका शरीर थोड़ा सा मालिश कर दिया, बोले चलो आज युद्ध करो। और जैसे युद्ध हुआ, पटकी पटका होने लगी, तो भगवान ने एक डाली तोड़ी और उसको फाड़ दिया और फाड़ करके 2 दिशाओं में फेंक दिया। इस प्रकार भीम ने उसको पटका और उसके पांव को पकड़ करके चीर दिया, 2 भाग कर दिया शरीर का, और एक भाग उत्तर, इधर वाला इधर वाला इधर। और इस प्रकार उसका प्राणांत हुआ और उसके पुत्र को, जिसका नाम सहदेव था, उसको राजा बनाया। सारे 20,800 राजाओं को कैद मुक्त किया, उनका सम्मान किया, उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, उनको भक्ति प्रदान की और ससम्मान उनको अपने अपने राज में भेज दिया। इस प्रकार भगवान ने इन लोगों को कैद से मुक्त किया। बोलो भगवान कृष्ण के जय। अब देखिए, अब इतना करके भगवान पहुंच गए युधिष्ठिर के यहाँ इंद्रप्रस्थ में। वहां अग्र पूजा हुई। अग्र पूजा के बाद ये हुआ, राजसूय यज्ञ का सारा संपन्न हुआ। वहां पे सभी आए हुए हैं, सारे व्यास देव आए हुए हैं, भरद्वाज जी, गौतम, वशिष्ठ, परशुराम जी, वामदेव, विश्वामित्र, सबको उन्होंने आचार्य रूप में वर्ण किया। अब अंत में हुआ कि कौन आदमी की अग्र पूजा होगी, मतलब सबसे पहले पूजा किसको की जाए। सहदेव जो जरासंध का पुत्र है, उसने कहा सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सहमत नहीं बन पाई किसी में। जब भगवान कृष्ण की प्रशंसा होने लगी, जय जयकार होने लगी, उनका पूजन होने लगा, तब ये शिशुपाल जो प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप था, दूसरे में रावण बना, तीसरे में अभी शिशुपाल है। ये भगवान की बुआ का लड़का है। ये शुरू से द्वेष करता था। वो उठा और भगवान को उल्टा ग्वाला है, अनपढ़ है, वनवासी है, जो चाहे बकना शुरू कर दिया। सारे लोग उठ करके शिशुपाल को मारने दौड़े। तो भगवान ने कहा रुके रहो, इसकी माता को मैंने कुछ वादा किया है, 100 गाली तक मैं माफ कर दूंगा। जैसे 99 गाली दिया, बोला शिशुपाल सतर्क हो जाओ। ऐसा सुन करके तलवार लेके शिशुपाल दौड़ा भगवान की तरफ। भगवान ने चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। अब शिशुपाल की आत्मा वध होने के बाद उसकी आत्मा भगवान में समा गई। चैद्देहम उत्थितम ज्योति वासुदेवम उपाविशद। ये देख के सब लोग परेशान हो गए कि इसकी आत्मा है तो इतना पापी है, इतना दुष्ट है, भगवान इस पर भी कृपा करते हैं। इस प्रकार परम कृपालु भगवान कृष्ण की जय। और
दुर्योधन ये सारा यज्ञ संपन्न हुआ। एक दिन सभा चल रही थी, युधिष्ठिर जी बैठे थे, दुर्योधन प्रवेश किया और वहां मैदानों द्वारा बनाया हुआ एक विशेष माया युक्त महल था। वहां पानी समझ करके अपना वो सोचा, ऐसी माया भी कर रखी थी कि जहां जल बह रहा है वहां स्थल है और जहां स्थल है वहां जल है। उसको भ्रम हो गया, जहां जल बह रहा था वहां उसने अपना धोती उठा लिया, जबकि वहां जमीन थी, स्थल था, तो वहां उठा लिया और आगे गया तो जमीन दिखाई पड़ी, जमीन पक्की है और वहां जल था, उसी में गिर गया। सभी हंसने लग गए, द्रौपदी हंसने लग गई। यहाँ से महाभारत युद्ध की अग्नि जलती है। अपमानित होकर के दुर्योधन सीधे वहां से अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर चला गया। यहाँ से अब जो है एक दूसरे के प्रति द्वेष शुरू होता है। युधिष्ठिर मनाते रहे, हंसो मत, हंसो मत, लेकिन सारी स्त्रियां, सारे वहां पे उनके भाई सब हंसने लग गए और उसने बदला लेने का निश्चय किया। इस प्रकार जब भगवान यहाँ पे थे इंद्रप्रस्थ में, इसी समय राजा सालु जो शिशुपाल का मित्र है, बदला लेने के लिए उसने आक्रमण कर दिया द्वारिका पर। और भगवान की अनुपस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में 27 दिन के अंदर भगवान शंकर द्वारा दिए हुए एक विमान पर चढ़ करके उसने पूरा विध्वंस कर दिया द्वारिका को, द्वारिकापुरी को। भगवान को पता चली, भगवान वहां से आए बलराम के साथ, गदा से उसके विमान को नष्ट किया और अपने चक्र से उसको काट दिया। इस प्रकार सालो नरेश जो है वो भी भगवान ने उनको समाप्त किया। इसी प्रकार दंतवक्र, तुरंत दंतवक्र कौन है? कुंभकर्ण, जो पहले जन्म में हेडाक्ष था, अब वो कौन बना है? दंतवक्र। ये भी भगवान की बुआ का लड़का है। दंतवक्र और विदुरथ दोनों ने आक्रमण कर दिया और भगवान ने उनका भी चक्र से प्राण अंत कर दिया, उनके सगे भाई विदुरथ का भी प्राण अंत कर दिया। इस प्रकार दोनों का भगवान ने संहार किया। अब परीक्षित जी बोलते हैं कि प्रभु बहुत हो गया मारना पीटना, बहुत हमने देख लिया सबकी हत्या, अब भगवान की कोई ऐसी लीला सुनाइए, ऐसा माधुर्य जिसको माधुर्य और ऐश से भरी हो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि अब सुनिए। सुदामा जी एक ब्राह्मण थे और भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी और विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। किलसस्य आसीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रिया अर्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः। वो जितेंद्रिय थे, कभी धन की अभिलाषा नहीं करते थे, जो मिल गया संतोष करते थे। परिणामतः बहुत ही निर्धन हो गए थे, उनको दिन का खाना भी नसीब नहीं होता था। अब भगवान ने सोचा कि मेरा मित्र इतना गरीब है, साधु का भेष बना के गए और सुदामा की पत्नी को बोले भिक्षामि देहि। भगवान देखो भिखारी के रूप में सुदामा जी आ नहीं रहे थे। सुदामा जी के परम मित्र हैं भगवान कृष्ण, इतने स्वाभिमानी हैं सुदामा जी कि वो किसी के सामने जा करके धन की आग्रह नहीं कर सकते। वो जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, विषयों से विरक्त हैं। लेकिन उनकी पत्नी वो बोला आपके यहाँ कुछ नहीं है भिक्षा देने के लिए। तो उनकी पत्नी ने कहा, सुशीला जिनका नाम था, बोले महाराज हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो उपवास है आज। अरे तुमको मालूम नहीं है कि सुदामा जी के परम मित्र द्वारिकाधीश हैं? अच्छा हमको तो कभी बताए नहीं, सुशीला ने कहा। अब जो है कह करके बोला उनके पास भेजो, वहां कुछ न कुछ तो देंगे ही। स्वयं साधु बन के, भिक्षुक बन के आए और सुशीला को प्रेरणा दी कि इसको भेजो, ये नहीं जाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा। सुशीला ने कहा, हे पतिदेव, सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले कैसे पता चला तुमको? बोले मुझे पता चल गया। आप कृपया, हमारी दशा बहुत खराब है, आप उनके यहाँ जाएं और जा करके कुछ निवेदन करें। अब सोचे कि मैं कैसे जाऊं। चलो ठीक है, हमारे मित्र हैं, गुरुकुल में एक साथ थे, चलो दर्शन करके आते हैं। कम से कम दर्शन तो होगा ही, लेकिन जाने के लिए कुछ चाहिए। तो बोले भाई कुछ तो लेके जाना पड़ेगा वहां पे।
तो उनकी जो औरत है 4 घरों से एक मुट्ठी 4 घरों से चूड़ा लेके आई, चूड़ा, और एक पुराने कपड़े में बांध करके दे दिया। और अब वहां से सुदामा जी चल पड़े और यह विचार करते करते एक जगह बैठ गए। भगवान ने अपनी माया से उनको तुरंत योग माया से उठा करके द्वारिकाधीश के सामने पहुंचा दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की जय। अभी चले हैं, जा करके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर विश्राम कर रहे थे, अभी कई किलोमीटर जाना था उनको। मतलब यहाँ से आप समझ लो इलाहाबाद जैसे दूर जाना था। गरीब हैं, चल रहे हैं, ना उनके पास पनाही है न कुछ है, और इस प्रकार चलते जा रहे हैं। जब वहाँ पहुँचे तो बोले भाई हमको बताओ कि हमारे मित्र का घर कहाँ है। एक सुरक्षा कर्मी से पूछे, अरे तुम तो सामने खड़े हो। तब वहाँ पे जा गए और वहाँ पूछा कि भाई आपका बोल दो भाई हम उनका मित्र है, हो सकता है भूल गए हो, द्वारिकाधीश हैं। वहां जाके बताया कि बोले कैसा है। तो भगवान को बोलते हैं, वो परिचय देता है इनका जिसमें संगीत नहीं है। शीस पगान झगातन पे प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। हे प्रभु पता नहीं कहां से आ रहा है, सारे कपड़े फटे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। शीस पगा, न पैर में कुछ है न सर में कुछ है। धोती पटी सिलटी दुपटी और पाए उपाना की नहीं सामा। धोती फटी है, कपड़े फटे हैं और पैर में पनही भी नहीं है। द्वार खरो द्रज दूर बल एक रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपन नाम सुदामा। ऐसा विवरण किया, अपना नाम प्रभु सुदामा बता रहा है। यह सुन करके भगवान बेहाल हो गए, ऐसे बेहाल। उसके बाद भगवान लाए, तुरंत भागे अंदर से, रुक्मणी जी के साथ बैठे भागे और भाग करके सीधे गले लग गए। फिर सोचे और रोने लग गए, भगवान रोने लग गए। और अब सोचे कि इसकी तो हड्डी है, कहीं मैं दबाऊं, कहीं इनको परेशानी ना हो। भगवान ने छोड़ दिया। उसके बाद तुरंत ले गए और जो अपना आसन था उस पे बैठा दिया भगवान ने। और देखा क्या उनकी दशा देख रहे हैं भगवान, उनका पैर देख रहे हैं कि पैर में कांटे ही कांटे भरे पड़े हैं। ऐसे बेहाल बेआइन 100 पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। सारे कांटे लगे हैं। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। हे मित्र, रोने लग गए भगवान कृष्ण। हे मित्र, अब तक क्यों नहीं आए तुम मेरे पास। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। रोने लग गए भगवान। और रुक्मणी जी पानी लाने गई है परात से, धोने के लिए, पैर प्रक्षालन करने के लिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ऐसे भगवान हमारे कृपा निधान हैं। उनको पैर धोए, कांटे एक एक करके निकाले उनके। ऐसे करुणानिधि कृपाल भगवान कृष्ण की जितनी जय जयकार की जाए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण की जय। परम कृपालु भगवान कृष्ण की जय। अब भगवान उनको लेके आए और उनको अच्छा वस्त्र नहलवाया धुलाया, उनको अच्छे वस्त्र पहनाए और भोजन कराया और पंखा झलने लगे। माँ महालक्ष्मी जो रुक्मणी जी हैं, यहाँ शक होता है लोगों को राधा कौन है और रुक्मणी कौन है। तो यहाँ हमें जानना जरूरी है कि भगवान स्वयं राधा बन गए हैं। भगवान स्वयं राधा और राधा भगवान कृष्ण, ये दोनों में भेद नहीं है, इसलिए इनका विवाह नहीं हुआ। तो
ये हमें जानना जरूरी है कि महालक्ष्मी कौन है, रुक्मिणी जी, लेकिन राधा कौन है। राधा और भगवान कृष्ण एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही दूसरे हैं, एक ही हैं। ये दिमाग में, ये मन में हमको रखा है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। और श्रीमद् भागवत में राधा का जिक्र नहीं हुआ है कहीं पे, राधा महारानी का। क्यों? क्योंकि राधा महारानी सुखदेव महाराज की इष्ट देवी है। जब उनका नाम लेते हैं तो ध्यान में चले जाते हैं, तो 7 दिन में कथा कैसे पूरी करेंगे, इसलिए कहीं राधा का नाम लिया। राधा का नाम लेती है 24 घंटे ध्यान में चले जाते हैं, तो ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे उनको पंखा झल रही महालक्ष्मी और स्वयं उनके पैर दबा रहे हैं, और फिर बोले कि मित्र कुछ लाए हो हमारे लिए। ओ संकोच के मारे दबाए हुए हैं, कितना ऐश्वर्य है, मैं 4 मुट्ठी चूड़ा कैसे दूं। भगवान तो बोले भाभी ने शादी कर लिया कि नहीं, वो शादी कर लिया। बोले भाभी ने जरूर कुछ भेजा होगा। तो उन्होंने कहा कुछ बोले नहीं। बोले तुम शुरू से संकोची हो। फिर बोले, उनको समझाया भी कि मुझे धनवानों की धन नहीं चाहिए, उनसे हमें माल पुआ नहीं चाहिए। वो समझा रहे हैं भगवान की जिससे अपने आप निकाल के दे दें। क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परक्षति तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि प्रत्यात्मनः। कहते हैं सुदामा जी, मुझे प्रेम से कोई पत्ता दे दे, फल दे दे, कुछ ना हो तो पानी दे दे, मैं बड़े प्रेम से ग्रहण करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे भक्त ज्यादातर निर्धन होते हैं, लेकिन उनकी भक्ति जब पूर्ण होती है वैकुंठ का सुख दे देता हूँ। बोलो भगवान कृष्ण के जय। फिर भी नहीं माने तो भगवान कृष्ण ने बोला ये क्या है, छीन लिया। अब तुरंत खाने लग गए। तो माता रुक्मिणी ने एक खाया, एक मुट्ठी। बोले मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर है। भगवान बड़े प्यारे हैं ना, उनको क्या चाहिए? उनको धनवानों का माल पुआ नहीं चाहिए, वो हमारा आपका कुछ नहीं है तो एक अंजलि पानी। ऐसे कौन मिलेगा बताइए? क्या क्या देवी देवता हैं, क्या क्या चाहिए उनको, लेकिन हमारे भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जौन फल रास्ता मिल जाए वही चढ़ा जा धोए के। अब देखिए भगवान ने खाया, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले एक ही में काफी हो गया, पूरा आपने तीनों लोग करा दे दिया इसको, अब मत खाओ। एक इशारा है, संतों के अलग अलग विचार हैं, और एक विचार कहते हैं कि माता जी ने कहा अकेले खा लोगे, हम सबको नहीं खिलाओगे। इस प्रकार भगवान ने उनको, और सवेरे बोले जाइए आप अपने घर। अब देखिए सुदामा जी सोचे कि हमसे संदेश पूछा है, तो बोला संदेश क्या दिया था सुशीला देवी ने? बोले भगवान एक संदेश तो सुन लो मेरे जाने के पहले। बोला हमारी पत्नी ने एक संदेश दिया है, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। आपने देखा होगा 1 महीने में 2 एकादशी होती है। अब सुशीला क्या संदेश भेज रही है? सो प्रभु दीन दयाल दे नित प्रति दीन हो मोहि। मेरी तो एकादशी रोज है, रोज ही उपवास हो रहा है, तो रोज एकादशी है। ऐसा संदेश उन्होंने सुनाया। भगवान ने मन में रख लिया, कुछ बोले नहीं कि कहीं इनको इनके अहंकार को ठेस न पहुंच जाए, और कहीं इनके तो विदा कर दिए। अब सोचते हुए आ रहे हैं कि क्या करूं, अब वहां क्या बताऊंगा, लेकिन कितने अच्छे हैं, इतने द्वारिकाधीश होते, हमको भूले नहीं, हमको गले लगाए, हमारा पैर दबाए, और महालक्ष्मी वैकुंठ निवासिनी हमें झल रही थी। अब इस प्रकार से अब देखिए सुदामा जी यही सोचते सोचते प्रसन्न भी हो रहे हैं, और कह रहे हैं सुशीला को जवाब क्या दूंगा। और जब वहां पहुंचते हैं तो देखिए दृश्य, कैसा दृश्य है वहां पे। सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर सुदामा मंदिर कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़िया।
क्या खेल करे, घर के मालिक घर के बाहर, घर के मालिक घर के मालिक। बोलो सतगुरु दया बाबा की जय। जय जय सीताराम। बाबा आसदेव महाराज पधार रहे हैं। जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। घर के खोज करे हाँ घर के घर की राम किसने दिए तुम्हें सुंदर अपनी पत्नी से बोल रहे हैं। किसने दिए तुम्हें सुंदर गहने, किसने दिए, किसने दिए, किसने दिए तुझे सुंदर गहने। हीरे लाल जड़े, हीरे लाल जड़े, मंदिर देखी गए सुदामा, मंदिर देखी गए। हरि बोल। उनकी पत्नी क्या बोल रही सुशीला जी? देवी बोली नाथ हमारे, देवी बोली नाथ हमारे, शंका काहे करे, शंका काहे करे, बालापन का साथी तुम्हारा, बालापन का साथी तुम्हारा, ओ दुख दूर करे, वह दुख दूर करे, सुदामा मंदिर की डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे, मंदिर देखी डरे। अब सुदामा जी बोल रहे हैं। बनवारी ओ गिरधारी, बनवारी हो गिरधारी, बेड़ा पार करे, बेड़ा पार करे, दुखियों का दुख हरने वाले, दुखियों का दुख हरने वाले। जय जय
कृष्ण हरे जय जय कृष्ण हरे रामा मंदिर सुधा